हेलो एवरीवन। अगर आप बिना एप्लीकेशन फ़ी और बिना एग्ज़ाम की जॉब सर्च कर रहे हो और अगर आप फ्रेशर्स हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सिविल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें निकली हुई हैं। इसकी अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँ तो जो इंडियन आर्मी है हमारी, उनकी तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जो कि एसएससी के तहत इनकी जो रिक्रूटमेंट रहेगी वो रहेगी। फ्रेशर इसमें एलिजिबल हैं, एक्सपीरियंस भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्टली इन्होंने फ्रेशर्स के लिए अप्लाई करने को कहा हुआ है। टोटल अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूँ तो ये जो वैकेंसीज़ है 23 जून से पहले पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी डिटेलिंग पे भी आते हैं, पर सबसे पहले हम इसकी लास्ट डेट डिस्कस कर देते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी वो 25 मई को आई थी, जिसकी अब लास्ट डेट जो है वो 23 जून रखी गई है। 23 जून से पहले पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स की बात करूँ तो जो एसएससी टेक्निकल की वैकेंसी है, जो कि 57 मैन की है, वो 175 पोस्ट है। एसएससी टेक्निकल विमेन के लिए जो है वो 14 पोस्ट हैं। और विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल की जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसीज़ हैं। इसकी अगर मैं फुल डिटेल्स की बात करूँ तो सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 60 वैकेंसीज़ है टोटली। अगर आप सिविल बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए टोटल 60 वैकेंसीज़ हैं। ये तो रहा 57 मेन कैटेगरी में, तो टोटल 60 वैकेंसीज है। वैसे ही आर्क में मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल में अलग से वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब आपको इस नोटिफिकेशन में डिटेल्ड सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आपको ये नोटिफिकेशन रीड आउट करनी है तो नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके इसको फुल रीड कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ सिविल के बारे में बता रही हूँ, आप बाकी अगर इसी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो भी आप इसके लिए रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एसएससी विमेन के लिए जो है वो सिविल में 5 वैकेंसीज़ है। वैसे मैकेनिकल के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ जो 2 वैकेंसीज़ है विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए, तो उसमें जो एसएससी विडो टेक्निकल की है वो 1 वैकेंसी और नॉन टेक्निकल की 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ 2 वैकेंसीज़ हो गई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है इन्होंने। अगर आपकी सिंपली जो है वो बीटेक होनी चाहिए, आपका जो क्वालिफिकेशन है, उसके बाद उस वे से आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए खुशखबरी की बात यह है कि इसके लिए फाइनल ईयर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट हो अगर आप, तो इसके लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। मतलब बीटेक कंप्लीट है या फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विडो हो तो विडो के लिए जो अगर आप किसी डिफेंस पर्सनल के विडो हो तो उनके लिए जो इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है वो भी सिंपली बीटेक और ग्रेजुएशन ही दी हुई है। अगर आप नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीटेक होनी चाहिए। सिमिलरली अगर एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम एज जो है वो 20 ईयर्स की रखी गई है और मैक्सिमम जो है वो 27 ईयर्स की रखी गई है। एज रिलैक्सेशन भी दी हुई है, मैक्सिमम ऑफ 35 ईयर्स फॉर विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो इंटरव्यू बेसिस पे रहेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली रजिस्टर करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे जाके। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स को क्या करना होगा कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे मेरिट बेसिस पे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू जो होगा 2 स्टेजेस में होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। उस बेसिस पे ही आपका जो है वो सिलेक्शन रहेगा। और अगर मैं बात करूँ इसकी सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग रहेगी, तो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होगा वो टोटल 49 वीक्स का होगा। उसके बाद ही जो है आपको जो है एज वहाँ पे लेफ्टिनेंट वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो ये इसी तरीके से आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई हियर और रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक कर दो। अगर आपको नोटिफिकेशन रीड करनी है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली आपको अप्लाई हियर/रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको इस पे इनकी वेबसाइट पे एंटर मिल जाएगा। जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है 572117 एंटर करने के बाद इनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा रजिस्ट्रेशन के लिए वो यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे जो एनरोलमेंट होगी उस हिसाब से आपको ये जो यहाँ पे ऑफिशियल एंट्री है ये यहाँ पे दिख जाएगी। आपको जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए होगी वो यहाँ पे सब आपको एंटाइटल मिल जाएगी। तो ये थी इनकी जो आज की वैकेंसी, जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से रिक्रूटमेंट है। अगर आपको कोई भी डिटेलिंग चाहिए होगी मेरे से तो मैं कमेंट सेक्शन में मेरे को दे दो, मैं उसके लिए ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक कर दो हमारी वीडियो को और शेयर ज़रूर करना ताकि हमें भी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नेक्स्ट जॉब्स के भी अपडेट मिलते जाएँ। थैंक यू एवरीवन।